स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। मैंने आप सुबह ही आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें दरअसल हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे सुपरवाइजरों को समझाया जाए कि वो ऐसे गलत काम जो शोषण के कर रही हैं, फीडिंग के नाम पर पैसा, हर काम के लिए पैसा, साड़ी का पैसा है उसमें भी पैसा, खाने के लिए पैसा आता है उसमें भी पैसा, हर जगह पे पैसा पैसा वो कर रही हैं और इन चीज़ों से कैसे निजात मिलेगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने एक वीडियो दिया था, आप लोगों को आवाज़ लगाई थी और उस चीज़ को लेकर के अब आपको बता दूं, ये लेटर भी आ चुका है, एक आवाज़ भी उठने लगी है बहनों की। बहुत सी बहनों से मैंने कहा था वीडियो को आप अपनी सुपरवाइजर को भेजें। अभी तो हम नहीं चाहते इन चीज़ों को लेकर कि जो आप लोगों के आपसी संबंध है वहां पे वो खराब हो, लेकिन ये शोषण अगर नहीं थमेगा तो आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि कब तक आप शिकार होती चले जाएंगी। आज राजस्थान में एक बहन जो है, पिछली बार आपने देखा, जिंदगी हार गई अपनी, और क्या हम चाहते हैं ये आगे भी ऐसे होता रहे? आज राजस्थान में, कल उत्तर प्रदेश में, परसों कहीं और होगा, तो ये कैसे खत्म होगा? जब आप चाहेंगे बहनों तभी खत्म होगा। इसीलिए हमने वीडियो दिया था। दरअसल ये आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की तरफ से आवाज लगाई गई है, एक लेटर लिखा गया है जालौन से, जो बहनें हैं वहां पे आवाज लिख जो लगाई गई है और इस चीज को लेकर के कार्रवाई भी आने वाले समय में आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है, सेवा में जिला अध्यक्ष जो आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन है जनपद जालौन, महोदय अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे ब्लॉक माधवगढ़ में परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कभी कभी जो डाटा फीडिंग के नाम पर और तो कभी मासिक रिपोर्ट के नाम पर 500 रुपए प्रति आंगनबाड़ी से अवैध वसूली की जाती है और जो आंगनबाड़ी का मना करती हैं तो उस पर अनावश्यक कार्रवाई का जो है दबाव बनाया जाता है। अभी हाल में ही जो है फ्लैक्सी फंड का जो पैसा आया है और जो धनराशि आई है उसमें भी 1000 रुपए की मांग की जा रही है। 2000 फ्लैक्सी फंड के आए, चटाई दरी इन सभी चीजों के लिए जो जरूरती सामान होते हैं उन चीजों के लिए आया पैसा, उसमें भी 1000 मांगे जा रहे हैं, जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं। अब खुद ही सोचिए, साड़ी के लिए जो है 600 रुपए की धनराशि जो आई, आपको मैं दिखा दूं, 600 रुपए की धनराशि आई, लेकिन वो भी धनराशि उसमें भी 200 रुपए मांग रही है सुपरवाइजर। अब श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के से निजात दिलाई जाए और अतः हम लोगों का जो 2 माह 2019 में जनवरी फरवरी का मानदेय व एरियर नहीं आया है, वो हमें जो हमने पुनः जो उनकी जो हमने मुख्य सेविका हैं, उनके वहां की जो सुपरवाइजर हैं, उनको लिख करके भी दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। जिनका मानदेय नहीं आया, दरअसल जानते हैं आप सभी लोग, लिंक वगैरह को लेकर के लिंक नहीं है, ये काम सुपरवाइजरों को सौंपे गए, लिंक कराइए, सुपरवाइजर वगैरह लिंक कराएं, सीडीपीओ वगैरह मिलकर के नीचे से ऊपर तक जाने चाहिए, लेकिन वो लोग ले नहीं रही है। ले किस लिए नहीं रही है? मैं आपको साफ साफ बताता हूं, उनको चाहिए घूस। जब तक उनको रकम नहीं देंगे, हाथ पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तब तक वो काम नहीं कर रहे। दरअसल ये सिर्फ फीडिंग के लिए पैसे नहीं, यहाँ पे जो फीडिंग करने के लिए जो डाटा सिर्फ तैयार करके आंगनबाड़ियों को सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका के हाथों में देना है और वो इस चीज को फीडिंग करनी थी उन लोगों को, वो कर नहीं रही हैं। और वो जो फीडिंग का जो डाटा पेज लाभार्थियों का सूची तैयार की बहनों ने, आंगनबाड़ी ने, वो सूची देना चाहती हैं सुपरवाइजरों को, तो वो ले नहीं रही। उनको कहना है कि हमको पैसे दीजिए तब साथ में आपकी सूची लेंगे। तो बहनों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, सूची अपने पास रखे रहिए, जो होगा वो डायरेक्टर जी आगे देख लेंगे, जो कार्रवाई होगी वो सीधा इन्हीं सुपरवाइजरों पर होगी और इनकी जो ये लापरवाही है और जो ये भ्रष्टाचारी है तभी अंकुश लगेगा। जहां की हमारी जागरूक सुपरवाइजर बहनें हैं, समझदार हैं, अच्छी हैं, इज्जतदार हैं, वो लोग सब समझती हैं, सरकार उनको पैसा देता है, प्यार से रह रही है। वहां की आंगनबाड़ी खुद बताती है हमारे यहाँ की जैसी सुपरवाइजर बहनें कहीं नहीं है, ना एक पैसा आज तक उन्होंने लिया ना कुछ, तो बड़ाई उनकी की जाती है। आप खुद सोचिए, तो जो भी होगा कार्रवाई वो खुद करेंगी। सरकार प्रशासन ने उनको 10 लाख रुपए दिए हैं एक एक केंद्र वगैरह वहां के लिए, जो परियोजना पर ब्लॉक पर कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था, सब सामान के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए अलग से पैसा, 400 रुपया एक एक आंगनबाड़ी के हिसाब से, अलग से फीडिंग के लिए पैसा, सब सुपरवाइजरों को दिया गया है, लेकिन फिर भी ये काम आंगनबाड़ी पर डाल नहीं। तो बहनें परेशान हैं और हर तरीके में, हर जगह पे उनका शोषण किया जाता है, सभी में उनको हफ्ता चाहिए। ये वसूली कब तक बंद होगी? इन्हीं चीजों से परेशान होकर के ये सभी बहनें, यहाँ पे देख रहे हो भगवती अरोड़ा पांडे ब्लॉक अध्यक्ष है माधवगढ़ से, उन्होंने अपने जालौन में जो बहन है उनके लिए आवाज लगाई है। जालौन में जो भी बहनें होंगी, तो जिला जालौन में, तो वहां पे जो संगठन है उनका वहां पे आवाज गई है, वहां से आवाज आगे भेजी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, हर बहन जो भी ऐसे शोषण
को झेलना नहीं चाहती। उनको चाहिए कि अगर वो जागरूक हैं, आवाज उठाना चाहती है, देखिए डर तो भूल जाइए कि आप पर जो रोज कहती रहती है कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, किस आधार पर कार्रवाई करेंगी? खुद गलत काम करती हैं और करवाती हैं, जबरदस्ती करवाती है, ना करने पर खुद ऐसी कार्रवाई का जो है आप लोगों पर दबाव बनाती हैं। तो गलत वो खुद कर रही हैं, इन चीजों से आप बेबाक रहिए और साफ साफ बोलिए, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, अपनी बात सच्चाई पर कायम रहिए और आवाज उठाइए। आपसे पूछा जाए, चाहे डायरेक्टर जी पूछे, चाहे आपके डीएम जी पूछे, चाहे एसडीएम, कोई भी हो, आपको इससे कोई लेना देना है तो इंसान ही। और रही बात दबाव की, अगर वो भी गलत तरीके से आप पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी भी खबर ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात चाहे मुख्यमंत्री जी तक जाए, जाकर के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि कहाँ ये लोग वहां पहुंचने वाले हैं, तो वो आप भूल जाइए, ऐसा ही होगा। क्योंकि मैं बता दूं, जो यहाँ पे कहा जाता है वो होकर के रहता है। जो भी बहनें हैं, क्योंकि सरकारों को भी जरूरत है आंगनबाड़ियों की, ये भी समझ लीजिए। और यहाँ पे शोषण हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगा, आवाज उठनी शुरू हो गई है। ये तो सिर्फ एक जगह से, ये हमारी प्रभावती बहन है, दरअसल उन्होंने हमें ये लेटर भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई के लिए कम से कम शक्ति दिखाई और आज हमें ये लेटर भी मिला इन चीज़ों को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ ये जब भेजा जाएगा उस पर डेट भी डाल दी जाएगी। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा फर्जी तो नहीं है, यहाँ पे डेट नहीं पड़ी है। मैं बता दूं ये लेटर तैयार किया गया है और मुझे भेज दिया गया है, अभी इस पर डेट डाल करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे उनका कहना है प्रभावती बहन का कि ये हमारे संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष हैं और संगीता जी जिला अध्यक्ष हैं जालौन में, और बता रहे हैं वहाँ पे जालौन में भी ऐसी भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा हो रही है और आचार संहिता से कुछ हो नहीं पा रहा है, बेलगाम हो गई सभी मुख्य सेविकाएं। ये हकीकत है, क्योंकि ज़्यादातर अमूमन यही निकल के आता है कि हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। अभी राजस्थान की मैं बात करूं, वहां पे तो एक बहन को निकाल दिया गया, उनके लिए डिटेल से मुझे जानकारी नहीं मिल पाई और समय नहीं मिल पाया बहन का जो उनसे बात कर सकूं फोन पर, उनकी आवाज़ उठ सके। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जहां भी चीज़ें हैं इनको भेजिए, उनको दिखाइए, कम से कम जो ये कर रही है गलत, एक बार उनके कान में आवाज़ जाए, शायद ही उनकी मानसिकता और सोच बदले। जो ये अत्याचार हो रहे हैं, दरअसल मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ समाज में सुधार आए। जो गलत काम जबरदस्ती कराए जाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को कुछ नहीं चाहिए, उनको ये पोषाहार वगैरह जिनका है उनके पेट में जाना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। और ये गलत काम करवाती वो हैं, पैसा वो खा रही हैं, लेकिन उन पर कुछ दोष नहीं आएगा, दोष आप पर आएगा इन्हीं चीज़ों का हवाला दे करके। फीडिंग जो उनका कार्य है वो भी आपसे ज़बरदस्ती कराती हैं। तो कैसे आप कीचड़ में फंसी हुई हैं, आप खुद ही सोचिए बहनों। इससे निकलने के लिए आवाज़ लगानी होगी और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आज सुधांशु पटेल और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के साथ साथ आपके साथ में प्रदेश के सभी संगठन खड़े हुए हैं, सम्मानित बहनें खड़ी हुई हैं, एक से एक बहनें हैं। चाहे बात करूं हम प्रभावती बहन की, चाहे बात करूं सैमा बहन की, चाहे बात करूं अपनी माया बहन की, हर एक बहन, चाहे मिथिलेश बहन हो, हर एक बहन, तमाम ऐसी बहनें, सुनंदा तिवारी बहन है, हर एक बहन साथ है जो हमेशा इन चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाती रही। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे बड़ाई मार रहा हूँ उनकी, ये दरअसल उनकी सोच का नतीजा है, छोटी सोच का। मैंने इस चीज़ को लेकर के भाई से बात की, भाई ने क्या कह दिया, बोले आप प्रचार कर रहे हैं उनका। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर प्रचार कर रहा हूं और आप आगे आए, आप ये नोटिस वगैरह डालें, आगे आए, तो क्या आप आगे आएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे? बोले मैं गरीब आदमी हूं, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। अब वो गरीबी का अपना हवाला दे करके पल्लू झाड़ के निकल रहे हैं। तो कैसे ऐसे लोग सिर्फ ताने कसते हैं, कहते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। सिर्फ रोकना है लोगों को, जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें भी अड़ंगे लगाना। बुरा नहीं लगना चाहिए, भले ही भाई वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये हकीकत है। अगर आज आपको सीख मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं कि मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो गलत सोच है। मैं उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर के कि वो लोग जो बहनों के साथ गलत हो रहा हो, उसके साथ में बहनों पर ये अत्याचारों को वो बंद कराएं। जिम्मेदारी उन्हीं की है, संगठन उन्हीं के हैं, तो प्राथमिकता उन्हीं की बनती है कि वो लोग उनका साथ दें। ये दरअसल है आपका राजस्थान से महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की तरफ से, और छोटेलाल बुनकर जी हैं, और वहाँ से काफ़ी बार जो है इनके मैसेज वगैरह आते रहे। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, आपको बता दूं 18 तारीख को लेटर निकाला गया, आज ग्रुप में आया। माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने ये मैसेज दिया है कि लोकसभा चुनाव जो 2019 में ड्यूटी देने वाली आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को चुनाव स्थल पर चुनाव कार्य का भुगतान कराने के लिए बाबत वगैरह है संबंध में। तो आप विषय देख लिया यहाँ पे, तो जिनकी ड्यूटी लगी है उसके लिए उनको पैसा भी मिले, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख करके सामने दिया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत जो सानुरोध निवेदन है कि अल्प मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी महिला कर्मियों से विधानसभा में लोकसभा चुनाव में कार्य लिया जाता रहा है, परंतु उन्हें चुनाव कार्य का भुगतान अधिकांश कर्मियों को नहीं किया गया। कृपया प्रस्तावित लोकसभा चुनाव 2019 में जिन बहनों आंगनबाड़ी बहनों जो कर्मियों से कार्य लिया जावे, उन्हें नियमानुसार अन्य नियमित कर्मचारियों अधिकारियों की भांति चुनाव स्थल पर ही भुगतान कराया जाए, और इस हेतु पोलिंग ऑफिसर को आंगनबाड़ी कर्मियों को भुगतान हेतु अग्रिम अनुमति राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
और जो है ताकि अल्प मानदेय पर कार्यरत महिला कर्मियों को चुनाव कार्य का भुगतान समय पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज उठाने के लिए अपने राजस्थान की सभी बहनों के लिए। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे जितने संगठन हो हर जगह से आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार भी चाहती है शोषण बंद हो। सरकार कभी नहीं चाहती कि सुपरवाइजर पैसे खुला में वसूले, ऐठे और बहनें परेशान हो, ये बार बार धरना करने आए। एक तो इनको कम पैसा मिलता है, ऊपर से ये लोग वसूलेंगी और काम का प्रेशर डालेंगी, कल को ये बार बार धरने पर आएंगी। सरकार प्रशासन चाहता है इन पर लगाम लगे। तो मैं यही चाहता हूं कि अभी बहनों आपके पास मौका है, मैं हूं, बहनें हैं, संगठन है, सब कोई आपके साथ में है। आप बस आवाज लगाइए, आप कार्रवाई कीजिए, अपने वहां के जिला अधिकारियों को एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन जैसे ऐसे जैसे लिख सको वैसे लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है, आराम से लिखिए, जैसे आपको लिखना आता है लिख करके दे दीजिए और वो देखते हैं वो कार्रवाई वहां पर करते हैं कि नहीं करते। ये डर आप भूल जाइए कि सुपरवाइजर हमें धमकाएंगी, चेकिंग करवाएंगी, क्या कराएंगी, जितना जायज होगा उतना ही करेंगी। कोई गलत तरीके से आपको हटा नहीं सकती, हटाएंगी तो उसके लिए भी यहाँ पे संगठन बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अन्य आवाज लगाइए तो जाहिर सी बात है विरोध करेंगी। और विरोध आपका जो होगा आपकी तरफ से, वो आप सभी बहनें हैं और जायज मांगे हैं और जायज तरीके से आप कार्रवाई की जाएगी, खुद ही उनको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं वीडियो भेजिए, अगर समझ में आएगा तब तो ठीक है, वरना फिर निलंबन का आदेश जारी कराया जाएगा या ट्रांसफर की अदली बदली होगी, होगा यही दो में से एक काम। तो मैं यही चाहता हूं सभी हमारे भाई बहन साथ में रहें। ये हमने वीडियो सुबह दिया था आप लोगों को लेकर के, आंगनबाड़ी बहनें परेशान है, हद से ज्यादा शोषण हो रहे हैं, सुपरवाइजर कर रही है शोषण। दरअसल मैंने सब कुछ बताया था, 400 रुपए लिए जा रहे हैं। आप लोगों से विनती की थी कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जरूरी नहीं एक बार आपने शेयर कर दिया बस आपका कर्तव्य खत्म हो गया। कल किया, आज टाइम है, आज कर दीजिए। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए क्या जाता है, मैं डेली आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं और किसी न किसी बहन ये आवाज अगर दूर तक जाएगी, सरकारों के कानों तक जाएगी, तो हो सकता है एक्शन ले सरकार, ये भ्रष्टाचारी बंद हो सके और आप पर ये जो गलत तरीके से वो अपने काम करवा लेती है तो इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप सोचिए, आपको शेयर करना है चीजों को इधर से उधर, जनता में अपनी आवाज उठानी है, सरकार के पास तक पहुंचानी है। तो आप खुद सोचिए। यहाँ पे हमारे पास एक और मैसेज लगा हुआ है, दरअसल हमारी ये बहनें हैं और ये श्योपुर से हैं, शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो और बैठक में मौजूद है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज है। उनका कहना है कि जब हम काम करते हैं सभी बहनों की तरह, इसमें देखिए हमारी एक सोच है, चाहे मिनी बहनें हो चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, अगर ये अपने लिए आवाज उठाती है, कहती है कि आंगनबाड़ी के बराबर हम काम करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं, भले इनको कम संख्या पर लगाया जा रहा हो, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनमें अंतर है, वो शायद 250 या 500 या कुछ आंकड़े ऐसे थे, शायद मुझे याद भी नहीं अब आ रहा है। तो उनका कुछ जनसंख्या के हिसाब पर औसत कुछ तय होता है कि ये इतने संख्या पर काम करेंगी, ये इतने संख्या पर, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कितना है, शायद भूल गया हूं और मैं बताना चाहता हूं। तो ये अंतर है, डिफरेंस है, मान के चलिए, तो समझने लायक बातें हैं। तो जिसमें काम जो है उन बहनों से ज्यादा कराया जा रहा है। यहाँ पे जो बहन के हिसाब से जानकारी दी है उन्होंने, उनका कहना है कि 200 से 300 तक जनसंख्या रहती है, लेकिन 200 से 300 शायद नहीं रहती, इससे कुछ ज़्यादा रहती है, शायद 500 है संख्या उनकी, 1000 है या 500 से 800 कुछ ऐसे ही संख्या है। फिलहाल कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जरूरी है कि अंतर है संख्या में, लेकिन काम जो है मौके पर उस संख्या से ज़्यादा लिया जाता है मिनी बहनों से, और वो चाहे आंगनबाड़ी बहन। अगर उनको 1000 की आबादी पर तैनात किया जाता है तो उनसे भी कहीं कहीं 1,500 1,500 आबादी है, वहाँ पर काम लिया जा रहा है। तो ये परेशानी सबकी है और इस पर आपस में लड़ना मेरे ख्याल से ये गलत होगा कि ये सोचना कि ये हमारे लिए हम पर कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी को उनके समान पैसा समान मिलना चाहिए अगर समान कार्य है, लेकिन किसी को समान कार्य का समान वेतन मिल ही नहीं रहा है। अगर समान कार्य का समान पैसा मिलता तो आंगनबाड़ी को भी पैसे मिलते और सहायिकाओं को भी मिलते, आशाओं को मिलते, हर एक विभाग को मिलते। यहाँ पे यही एक ऐसे विभाग हैं जिनका शोषण बढ़ता ही चला जा रहा है। और पीएम मोदी के लिए जितेंद्र भाई हैं, उनका कहना क्या है आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक अब तक 3000 रुपए लेने वाली कार्यकर्तियों को अब 4500 रुपए मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर में मोदी जी ने जो घोषणा की थी। इसी तरह जो है 2200 रुपए प्राप्त करने वाले लोगों को 3500 और मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 1500 से बढ़कर 2500, 50 रुपए, ये सब कुछ लिखा है। अब पूरा मामला समझिए जो क्या लिखा हुआ है, यानी कि 60% जो केंद्र का हिस्सा, 40% जो ये सब इनका अनुपात होता है, 40, 60 और 40 का। अब इन चीजों को देखिए, जिसमें यहाँ पे जानकारी इनके द्वारा जो खास निकल के आई कि राज्यों ने, बहुत से ऐसे राज्य यहाँ पे पैसा अच्छा खासा है। पांडिचेरी में बता रहे हैं आंगनबाड़ी नियमित तथा कार्यकर्ताओं का वेतन 19,840 है। खैर मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि पांडिचेरी में बहनों का 19,000 और ये 20,000 के लगभग करीब है, इतना ज्यादा है। अगर कोई पांडिचेरी से बहन हो तो कम से कम इस सच्चाई के लिए ही, अपनी जागरूकता के लिए मैसेज कर दीजिए कम से कम कि हाँ हमारे यहाँ पे इतना मानदेय है या नहीं है। जो हकीकत है वो आपसे पता होगी। तो खैर यहाँ पे जो पोस्ट है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ 10-10 हज़ार तो हैं, बहुत सी जगह 10-10 हज़ार हैं, और ये आप सब जानते हो बहुत सी जगह 10 हज़ार है, कहीं 9 हज़ार है। तो
दिल्ली वगैरह में भी खुद ही 10,000 के करीब हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, ये चीज़ें सिर्फ मुख्यमंत्री जहाँ के अच्छे होंगे वहाँ पे सब कुछ होता चला जाएगा। सेंट्रल सरकार, जो केंद्र सरकार ने 1500 अगर दिए, उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा रहता है, इसको आप भूलना मत। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए वीडियो था, और वीडियो इसीलिए था कि सुबह मैंने सुपरवाइजरों पर लगाम के लिए, कार्रवाई के लिए आवाज़ लगाई थी। अब इस आवाज़ को बल मिल रहा है, आगे बहनों की कमेंटें आ रही हैं और संगठन आवाज़ भी लगा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ समय कम है थोड़ा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को, और वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए, और जब भी हमें समय मिलेगा आपके कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो काम है वो बोझ इंसान पर बढ़ता ही चला जाता है। मैं इतना समय लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत काम होते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।